अगर आपको सोराइसिस अभी डिटेक्ट हुआ है या फिर आप 6 सालों से या 10 साल से सोराइसिस से जूझ रहे हैं और आप एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अब मुझे पूरी लाइफ सोराइसिस के साथ ही जीनी पड़ेगी, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हम सोराइसिस से कैसे जल्दी रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस एक स्किन की कंडीशन है, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये चीज़ हमें समझनी होगी, या कोई इन्वायरमेंट से हुआ इन्फेक्शन या हमारे फूड से हुआ इन्फेक्शन नहीं है। ये एक स्किन की बीमारी है, ये टच करने से नहीं फैलता। कई बार फैमिली में या फैमिली पर्सन्स में या दोस्तों में एक मिथ होता है कि शायद सोराइसिस टच करने से फैल जाए। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये आपके डाइट, लाइफस्टाइल और आहार विहार की वजह से हुआ एक स्किन की बीमारी है जो आपकी स्किन के ऊपर दिखाई देती है। स्टार्टिंग में होता क्या है, जब हमें सोराइसिस होता है तो बहुत बार हम उसे मिसडायग्नोज कर देते हैं, या डॉक्टर्स भी उसको काफ़ी बार मिसडायग्नोज कर देते हैं। सोराइसिस की जगह एक्जिमा या एलर्जेटिक या फिर डर्मेटाइटिस की मेडिसिन हम खाते रहते हैं। कुछ टाइम के बाद जब वो मेडिसिन खा खा के हम थक चुके होते हैं और हमें कोई रिलीफ नहीं मिलता, या फिर कुछ टाइम के लिए बीमारी हमारी सप्रेस हो जाती है, जैसे मेडिसिन बंद करते हैं दोबारा सिम्टम अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, फिर जाके कहीं हमारा सोराइसिस डायग्नोज होता है। तब जाके हमें पता चलता है कि हमें सोराइसिस है, और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और सोराइसिस काफ़ी सारी बॉडी को और काफ़ी आपके ब्लड सेल्स को डैमेज कर चुका होता है, आपके स्किन सेल को डैमेज कर चुका होता है। इस स्टेज में सोराइसिस को रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके ब्लड को प्यूरिफाई करना है, आपके स्किन डैमेज को रोकना भी है, स्किन डैमेज को प्रिवेंट भी करना है, और स्किन को दोबारा रिपेयर भी करना है और उसको हील भी करना है। उसमें काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं, सिर्फ सिम्टोमेटिकली मेडिसिन लेते रहते हैं। जैसे अगर एक्जिमा है तो खारिश है तो कोई एंटी एलर्जेटिक कोई मेडिसिन ले ली, कुछ टाइम के लिए जो एलर्जी है, जो खारिश है, वो सप्रेस होगी, कुछ टाइम के बाद फिर अपीयर हो जाएगी, और उसको लंबे टाइम तक वो इग्नोर करते रहते हैं। अब बात करते हैं सोराइसिस को आयुर्वेद किस नज़र से देखता है। आयुर्वेद के अंदर सोराइसिस को किटिप कुष्ठ के नाम से जाना गया है, या फिर बहुत जगह पे एक कुष्ठ के नाम से भी इसके सिम्टम मैच करते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सोराइसिस वात और कफ डोमिनेटिंग बीमारी है, जिसकी आप वात का मतलब है कि आपको ड्राइनेस देखने के लिए मिलेगी, कफ का मतलब है वहाँ पे फ्लेकीनेस और आपको इचिंग देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए सोराइसिस को वात और कफ डोमिनेटिंग बीमारी बताया गया है। जब सोराइसिस के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हमें कफ के जो सिम्टम होते हैं जैसे इचिंग वगैरह या स्केलिंग है, उसको रिड्यूस करना पड़ता है। उसमें कुछ इंटरनल मेडिसिन चलती हैं, पंचकर्मा थेरेपीज रहती हैं, उसके बाद उनकी इचिंग जो है वो रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। अब बारी आती है पित्त की। जब आपकी फ्लेकीनेस जो है रिड्यूस हो जाती है, जब आपके फ्लेक्स निकलने बंद हो जाते हैं, तो आपकी स्किन रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ये टिपिकली पित्त का सिम्टम है। इस टाइम पे कुछ ऐसी हर्ब्स यूज करनी पड़ती हैं जो डायरेक्टली आपके पित्त का शमन करें, और कुछ टाइम के बाद लास्ट में बारी आती है वात की, जब आपकी स्किन जो है ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट हो जाती है। यही सोराइसिस के ठीक होने का स्टेप भी है। सबसे पहले अगर आपकी स्किन जो फ्लेकी है, धीरे धीरे उसके फ्लेक्स कम होंगे, इचिंग कम होगी, ड्राइनेस कम होगी, और आपकी स्किन जो है रेडिश कलर में कन्वर्ट होगी। फिर वही रेडिश कलर के जो पैचेस हैं वो आपके ब्लैकिश में कन्वर्ट हो गए, और फिर वो धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू होंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक तालाब है, उसमें पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, तो धीरे धीरे साइडों से सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और फिर बीच बीच में कहीं कहीं उसमें पैच बनने शुरू हो जाते हैं। कहीं कहीं पे वाटर के जो पैचेस हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसी तरीके से सोराइसिस ठीक होता है। वो धीरे धीरे उसका डायमीटर कम होगा, फिर किसी एक स्किन के एक फोल्ड में थोड़ा सा बचेगा, फिर वहां से धीरे धीरे कम होगा। यही सोराइसिस के ठीक होने का प्रोग्नोसिस है। और लास्ट में सोराइसिस ब्लैकिश कलर में कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ से उसको रिवर्स नेचुरल स्किन के कलर में जाने पे नियर अबाउट 1 से 1.5 महीना लगता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन गलतियों की, जो जब सोराइसिस हो जाता है तो बहुत सारे पेशेंट वो कॉमन गलतियां करते रहते हैं। पहली आती है स्टेरॉइड्स का ओवर यूज करना। जब सोराइसिस होता है तो पेशेंट्स को लगता है कि स्टेरॉइड हमारे लिए एक रामबाण इलाज है, कॉन्टिन्यूस वो स्टेरॉइड लेते हैं और उसे लॉन्ग टर्म तक कंज्यूम करते हैं। जबकि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट में, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको स्टेरॉइड वो प्रिस्क्राइब करेंगे। बट हम क्या करते हैं, उसको केमिस्ट से कॉन्टिन्यूस स्टेरॉइड लेते रहते हैं, जिससे हमारी कंडीशन और ज़्यादा बेटर होना शुरू हो जाती है, और हमें स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। हेयर फॉल, बोन्स का ब्रिटल हो जाना, नाखूनों का कमजोर हो जाना, यहाँ तक कि स्किन का ब्लैकिश कन्वर्ट हो जाना, इस तरीके के सिम्टम हमें स्टेरॉइड्स के देखने के लिए मिलते हैं। सेकंड, जो लोग मोस्टली मिस्टेक करते हैं, यूट्यूब से कोई वीडियोस देख के जो होम रेमेडीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं ताकि उससे सोराइसिस ठीक हो जाए। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, आपकी जो होम रेमेडीज होती हैं या आप जो होम रेमेडीज फॉलो करते हैं, उसका असर आपको कुछ टाइम के लिए ही रहता है। वो आपकी बीमारी को कुछ टाइम के लिए पॉज कर सकती हैं, आपके सिम्टम को कुछ सप्रेस कर सकती हैं, परमानेंटली क्योर नहीं कर सकती। परमानेंट क्योर के लिए आपको टिपिकली डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा विद आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती हैं, आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में आपकी हेल्प करती हैं, और सोराइसिस के पैचेस को धीरे धीरे रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। सॉरी, अगर आपको या आपके परिवार में, अगर आपके रिलेटिव में किसी को सोराइसिस है या सोराइसिस डायग्नोज हो चुका है, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो ऐसे कुछ कॉमन मिस्टेक्स करने से बचें और जल्दी डायग्नोज होकर जल्दी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें।
ताकि जल्दी वो रिकवरी कर पाए। धन्यवाद।